अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप ड्रामा मनहूस की किस्त 48 देखने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक ड्रामा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई और दिलचस्प वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सारा का फोन आता है। वो हेलो कहती है तो अम्मी पूछती हैं कि बेटा कैसी हो, मगर सारा फौरन कह देती है कि प्लीज़ इसका हाल ना पूछें क्योंकि अम्मी ही ने उसकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। वो फौरन 50,000 रुपए मांगती है, जिस पर अम्मी हैरान होकर पूछती हैं कि अचानक इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए। सारा शिकवा करती है कि अम्मी ने ही उसे भिखारी बना दिया है। उसने जब पैसे मांगे तो सिर्फ 5,000 की पेशकश हुई, जबकि इतनी महंगाई में 5,000 किसी काम के नहीं। आने जाने का किराया भी इसी में ख़त्म हो जाता है। अम्मी कहती हैं कि उनके पास इस वक्त 50,000 नहीं, अगर होते तो फौरन भेज देती, बस 10,000 मौजूद हैं। सारा नाराज़ी से कहती है कि इन पैसों में एक ड्रेस भी नहीं आता और तंज़िया अंदाज में कहती है कि अम्मी अपनी लाडली बहू पर ही खर्च करें। अम्मी दिल ही दिल में उसे अजीब लड़की कहती हैं कि 50,000 की शॉपिंग कौन करता है। इसी दौरान बेटा गुस्से में कहता है कि अगर ऐसी बातें ही करनी हैं तो वो वापस चला जाएगा। अम्मी उसे समझाती हैं कि वो उनका इकलौता बेटा है और उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा कहता है कि अम्मी अच्छी तरह जानती हैं कि वो क्यों नाराज़ है। अम्मी अपनी गलती मांगकर माफ़ी मांगती हैं, मगर बेटा कहता है कि माँओं को बेटों से इस तरह माफ़ी मांगते अच्छा नहीं लगता, बस दोबारा ऐसा ना हो। अम्मी कहती हैं कि वो उसे जाता हुआ नहीं देख सकती और उसके बगैर नहीं रह सकती। बेटा कहता है कि इस मसले का ये हल नहीं था, मगर अम्मी कहती हैं कि वो जज्बात में कुछ समझ नहीं पाई। आखिर अम्मी वादा करती हैं कि आइंदा वही करेंगी जो बेटा कहेगा। बेटा आसिफ भाई के ना आने का जिक्र करता है तो अम्मी बताती हैं कि शमीला को पता लग गया था और उसने मना कर दिया। बेटा गुस्से में कहता है कि अम्मी ने उसके जज्बात का फ़ायदा उठाया है और वो इस बात पर बहुत नाराज़ है, ख़ास तौर पर इसलिए कि अज़रा के लिए तलाक की बात की गई है। वो धमकी देता है कि अगर इस दफ़ा अम्मी ने कुछ कहा तो वो अज़रा को लेकर यहाँ से चला जाएगा। अम्मी पैसे ट्रांसफ़र करने की बात करती हैं और अज़रा को समझाने का वादा करती हैं, मगर बेटा बच्चों के बारे में बात बर्दाश्त ना करने का कहता है। घर में शमीला का मामला बढ़ जाता है। वो शिकवा करती है कि इस घर में बहू का राज है और बेटियों की कोई हैसियत नहीं। उसे अज़रा के लहजे की हक़ारत बहुत बुरी लगती है। वो कहती है कि उसे धक्के देकर निकाला जा रहा है, मगर अम्मी इनकार करती हैं और कहती हैं कि वो सिर्फ मसले का हल चाहती हैं। शमीला साफ कह देती है कि वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी और अगर कोई जाएगा तो वो अज़रा होगी। वो अम्मी को खबरदार करती है कि अगर तलाक हुई तो वो अपने बेटे सलमान को खो देंगी और ये बहू की साजिश उनके बेटे को बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ एक शख्स फ़ोन पर मुकम्मल पेमेंट का इंतज़ाम होने की तस्दीक करता है और वादे की पुख्तगी का इजहार करता है। घर में फिर सुलह की बात होती है। बच्चों के मुस्तकबिल का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि रोज़ रोज़ के झगड़े ख़त्म करके घर बसाया जाए। आखिर में मुराद के कमरे से पैसे गायब होने का मामला सामने आता है। सारा शॉपिंग से कपड़े लेकर आती है और एतराफ़ करती है कि उसने अलमारी से पैसे निकाले थे क्योंकि उसे ज़रूरत थी। मुराद उसे चोरी कहता है तो सारा कहती है कि बीवी के भी हुकूक और ख़र्चे होते हैं, वो एक एक रुपए के लिए भीख नहीं मांग सकती। मुराद को इस रवैये पर शदीद दुख होता है और वो कहता है कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि सारा इस हद तक गिर जाएगी। आखिर में अम्मी बचाए हुए पैसे दे देती हैं और अफसोस करती हैं कि उन्होंने फजूल खर्ची के ख्याल से पहले सारा को पैसे नहीं दिए, मगर उन्हें ये गुमान नहीं था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी कीमती राय कमेंट में हमारे साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही मयारी और मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।